बाइबल बताती है उसने पाप को कभी नहीं जाना। वह ऐसे किसी भी जीवन को नहीं जानता जिसमें पाप है। जो जीवन पाप को प्रेम करता है, उसने ऐसे किसी जीवन को नहीं जाना है। उस दिन न्याय का दिन होगा, प्रभु यीशु मसीह कुछ और नहीं देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह कुछ और नहीं देखेंगे उस दिन। क्या आपने कितनी सेवकाइयां की, कितने लोगों को समाचार सुनाया, कितनी प्रार्थना करने वाले थे, कितनी आराधना करने वाले थे, क्या कुछ करने वाले थे, आपके द्वारा बड़े सामर्थ काम होते थे, या होता था, वाह होता था, कुछ भी नहीं देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह एक बात देखेंगे, क्या आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। और मैं सच कहता हूं, इससे जब परमेश्वर ने मुझे पर रिवील किया था ना, मैं बहुत अद्भुत तरीके से इसे समझ पाया था। उस दिन यहाँ कहा, यस आई नो दिस लाइफ बिकॉज दिस इज माई लाइफ। मैं इस जीवन को जानता हूं क्योंकि यह मेरा जीवन है। जब आप सेवकों को देखते हैं, सेवक आपके साथ, उसके बाद आप कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब वो चले गए उसके बाद कैसे व्यवहार करते हैं। अगर आप आज्ञा पालन कर रहे हैं तो वह आज्ञा पालन सब जगहों पर सेम होगा या फिर उनके जाने के बाद बदल जाएगा। यही तो बात पौलुस सिखाना चाहता है कि तुम जैसे आज्ञा पालन करते आए थे, आज्ञा पालन उससे भी बढ़कर अब तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं अब तुम्हारे देखने वाला नहीं हूं। पाशी एक बात बहुत अच्छे से सिखाते होते, पाशी बता रहे थे, जब आप अकेले होते हैं तब आपको सबसे खास नजरों से परमेश्वर आपको देखता है। जब आप अकेले होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जब पाप करता है ना, बुराई में जाता है, वो अकेले में ही होते हैं। परमेश्वर वहां पर आपको बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत खास नजर से देखता है जब आप अकेले होते हैं। कि जब आप अकेले हैं तब तो आप बहुत गलत जिंदगी जी रहे हैं। लोगों के सामने सभी अच्छे बन जाते हैं। चोर भी लोगों के सामने चोर थोड़ी नजर आता है। लिखवाया होता है यहाँ चोर है मैं, हाँ, एक नॉर्मल व्यक्ति बनकर रहता है, पर वो अंतर में तो चोर है ना, समझ रहे हो। लेकिन अगर हम फेथ के साथ चलते हैं, फेथ में यही आता है, हम वह नहीं करेंगे जो लोगों को भाता है, हम वह करेंगे जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। हम वह नहीं करेंगे जो लोगों को पसंद आता है, हम वह करेंगे जो परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। और आगे क्या कहता है, विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और जब हम इस तरह से जीते हैं, डरते और कांपते हुए, अब यहाँ पर डरना और कांपना या नहीं भैया मुझसे पाप ना हो जाए और पाप ना हो जाए, पाप ना हो जाए, पाप ना हो जाए, ये वो, हाँ, ये डरना नहीं है। यहाँ पर डरना जो है वह आदर करना, कि कहीं हम ऐसे कामों में ना जाएं, कि हम ऐसे कामों को ना करें जिससे मसीह के नाम की निंदा हो, मसीह का अपमान हो। यह आदर है, डरना। डर मानना यह ऑनर करना है, रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है, सम्मान करना है, कि हम वह नहीं करेंगे जिससे परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो जाए। अब अगर मसीह लोग निंदा चुगली करने वाले हो जाएं, लड़ाई झगड़े करने वाले हो जाएं, क्या परमेश्वर के नाम को आदर मिलेगा या फिर अनादर होगा? अब परमेश्वर के वचन के अनुसार एक व्यक्ति बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, चर्च जाने वाला है, सब कुछ करने वाला है, बपतिस्मा ले रखा है, लेकिन वह ठेके के ऊपर जाता शराब पीता है, फिर क्या परमेश्वर के नाम को उसके जीवन के द्वारा आदर मिलेगा या फिर अनादर होगा उसका? लोग उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर को नहीं पहचान पाएंगे। लोग कहेंगे ये चर्च में जाने वाला व्यक्ति, चर्च में भी जाने वाले भी लोग ऐसे होते क्या? समझ पा रहे आप? इसलिए वह कहता है डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। हालेलुया। इससे पूरा करना होगा आपको, इसे आपको पूरा करना होगा। पौलुस कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने विश्वास की रखवाली की है, विश्वास को मैंने गिरने नहीं दिया, मैंने उसकी रक्षा की है। और आपको भी विश्वास की रक्षा करनी पड़ेगी। और कभी भी शैतान नहीं चाहेगा आपका विश्वास दृढ़ बना रहे, वह हमेशा आपके विश्वास को गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन इससे आपने बनाए रखना है कि मैं लड़ रहा हूं और मैं लड़ता रहूंगा, जो परमेश्वर पसंद है मैं वही करता रहूंगा, ना कि जो मुझे पसंद है या मनुष्य को पसंद है। हालेलुया। फेथ की कुश्ती यही है कि हर एक वह चीज जो मसीह के खिलाफ है उसे लड़ना और उसे खत्म करना। हालेलुया। बहुत ज्यादा अभी वचन पढ़ा है, बैठेंगे आराम से। हालेलुया। फेथ के साथ चलना, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यही वर्ड मैं आपको लिविंग बाइबल में बताना चाहता हूं, कैसे वहां पर लिखा गया है। आप देखिए, आपके पास नहीं मिलेगा, आप सुनिए, ध्यान दीजिए। लिविंग बाइबल में यही वचन लिखा गया है, प्रिय मित्रों, जब मैं तुम्हारे साथ था तब तुम सदैव मेरी आज्ञाओं का पालन करते थे, और अब जब मैं दूर रहता हूं तो यह और भी महत्वपूर्ण है, गहरी श्रद्धा और भय के साथ परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए अपने अपने उद्धार के परिणाम दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करो। समझ पा रहे हैं? लिविंग बाइबल में क्या लिखा गया है?
पौलुस कहता है, मेरे प्रिय मित्रों, मैं तुम्हारे साथ था, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन सदा से करते आए। अब जब मैं तुमसे अलग हूं, उससे भी अधिक तुम मेरी आज्ञाओं का, परमेश्वर वचन का पालन करो। क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस ने इन पत्रियों को लिखा और इन पत्रियों के द्वारा परमेश्वर के साथ उसके लिए चलना कैसा होता है यह बताया। और उसने कहा, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो जब मैं तुम्हारे साथ रहा, और अब भी मैं तुम्हें लिख रहा हूं जब मैं तुमसे अलग हूं, तब तुम उससे भी अधिक पालन करो। और आगे क्या कहता है? गहरी श्रद्धा, एक गहरी श्रद्धा। श्रद्धा मीन्स क्या बोलेंगे? जिसकी आस्था है। आस्था, फेथ। फेथ को आस्था बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। श्रद्धा, एक गहरी श्रद्धा और भय के साथ, आदर के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उद्धार के परिणाम प्रकट करने के लिए, उद्धार के परिणाम जो है वह दिखाने के लिए वह कहता है कड़ी मेहनत करते जाओ। अब यह जरूरी है। अब लोग बहुत सारे अपने कामों में तो बहुत मेहनत करते हैं, इन सब प्रकार के कामों में बहुत मेहनत करते हैं जो दुनियावी संसारिक है उनके, पर क्या हम उस उद्धार को जो हमें दिया गया है उससे दिखाने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं? उद्धार के परिणाम दिखाने के लिए एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कैसे जीता है, क्या हम यह दिखाने के लिए मेहनत करते हैं? और यह मेहनत आपको क्या बोलेंगे, कुछ काट पीट के या फिर कुछ करके ऐसे मेहनत नहीं करनी है। यह मेहनत आपके रेगुलर लाइफ में है, रेगुलर लाइफ में हर दिन। आप जवान है और जब जवान है आप, शैतान आपके सामने कोई लड़की लेकर आता, भ्रष्ट हो जाएगा ताकि व्यक्ति, क्या आप वहां पर मेहनत करते हैं? नो, यह मेरे लिए नहीं है। मैं बुलाया गया हूं पवित्रता ही जीने के लिए। मैं अपना उद्धार इस तरह दिखाऊंगा कि मैं एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं। अब एक शराब पीने वाला व्यक्ति था, मसीह में आया, बचाया गया, उद्धार पा लिया उसने। अब वह ठेके के पास से गुजरता है, शैतान कहता है देखना ठेका है यहाँ पे, पी के। हाँ, वो कहता है नो, यह मेरे लिए नहीं है, मैं इनके लिए नहीं, मैं मसीह के लिए बुलाया गया हूं। अपना उद्धार एवरीडे, हर बात में दिखाना। जब शैतान आपके पास ऐसे मौके लाए जहां पर आपको झूठ बोलना पड़े और कुछ ऐसी बातें जो बुरी हैं उनको दबाने के लिए वो कहे कि दबा दो, अदरवाइज इज्जत खत्म। नो, हम दबाने के लिए थोड़ी रहे, हम ईमानदारी से सच्चाई से चलने के लिए बुलाए गए। अगर आपने अपनी इज्जत के पीछे भागना छोड़ दिया, आप मसीह के पीछे बहुत जल्दी चलना आरंभ कर देंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, उस इज्जत की कुछ इज्जत ना करो जिस इज्जत की परमेश्वर के सम्मुख कोई इज्जत नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? उस इज्जत की कोई इज्जत मत करो जिस इज्जत की परमेश्वर के सम्मुख कोई इज्जत नहीं है। उस आदर का सम्मान करो जिसका सम्मान परमेश्वर के सम्मुख बहुत बड़ा है। हालेलुया। आप अपने उद्धार को दिखाने के लिए हर दिन कि मैं एक उद्धार पाया हुआ मसीह हूं और मैं विश्वास में योद्धा हूं, मैं धर्मी हूं और इसलिए मैं एक धर्मी जीवन दिखाने के लिए मेहनत कर रहा हूं एवरी डे। और यह मेहनत हम शैतान को भी दिखाते हैं। जब वो कहता अब पी के देख सही, तो ये काम मेरे लिए नहीं है। आपको पता आप उसे कितना लज्जित कर देते हैं? लज्जित करते नहीं करते? हेलो, लज्जित करते नहीं करते? उसे शर्मिंदगी कितनी फील होती है। और हम यही तो करने के लिए बुलाए गए। हम किसी मनुष्य को लज्जित करने के लिए नहीं बुलाए गए, हम मनुष्यों का आदर करेंगे क्योंकि हम आदर के पात्र हैं भैया। हम आदर करेंगे, हमें जो बैर रखते हैं हमसे उनका भी हम आदर करेंगे, हम उनका भी सम्मान करेंगे, शब्दों में नहीं, अपने हार्ट से। कुछ चीजें आपके शब्दों से आती है लेकिन कुछ चीजें आपके शब्दों से नहीं पर आपके हृदय से आती हैं। जब तक ये आपके हृदय से नहीं, यह सब कुछ व्यर्थ है। प्रेम आपके शब्दों से नहीं, आपके दिमाग से नहीं आता, ये आपके हार्ट से आता है। अगर ये हार्ट से नहीं आएगा ये पाखंडी होगा। और पाखंडी के खुदा के सम्मुख आपको पता है कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत ऊंचा दिख सकता है, बहुत अच्छा दिख सकता है, बट उसकी वैल्यू कोई नहीं है खुदा के सम्मुख। लेकिन हार्ट से आया हुआ थोड़ा सा प्रेम, सच्चा प्यार मसीह के लिए, उसके वचन का आदर करने के लिए, बहुत रिस्पेक्ट करता है परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि आपका उद्धार जो है उसको पूरा करने के लिए और उसको दिखाने के लिए कि हम लोगों को भी दिखा पाए उस उद्धार को जो हम में है, उसके लिए मेहनत करना। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर पौलुस जो कहता है कि उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। जब हम इस तरह जीते जाएंगे तब हम उद्धार का काम पूरा करते जाएंगे। लेकिन अगर हम इस तरह से नहीं जिएंगे, इट मीन्स हम अपना उद्धार खो सकते हैं।
क्या आपको पता है हमने उद्धार पाया, हम इसे खो भी सकते हैं। भाई सूरज प्रमाणी ने कहा यह उद्धार इतना कीमती है कि परमेश्वर को अपना बेटा देना पड़ा मेरे लिए, और मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा। समझ पा रहे आप? मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा। यह उद्धार इतना कीमती है कि परमेश्वर को अपना बेटा देना पड़ा मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसे क्या आप खोना चाहेंगे? तो ऐसे नहीं, बोल के बताओ ना, इसे आप खोना चाहेंगे? नहीं। इसे बनाए रखने के लिए, इसे पूरा करने के लिए। अब एक बात सुनिए, इसे थोड़ा करने के लिए नहीं बोला गया है, इसे कुछ करने के लिए नहीं बोला गया, पर इसे पूरा करने के लिए बोला गया। पर इसे पूरा करने में आप सिर्फ अकेले नहीं है। बाइबल बताती है कि जिसने तुम में ये अच्छा काम आरंभ किया है वह मसीह के दिन तक, आने के दिन तक या इसे पूरा भी करेगा। आप अकेले नहीं, पाक रूह आपके साथ है, वो आपकी सहायता कर रहा है। हालेलुया। मत्ती 7 अध्याय उसकी 21 आयत देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है मत्ती 7 अध्याय उसकी 21 आयत, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? हर एक व्यक्ति जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा मुक्ति देता है, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वह मेरा छुड़ाने और बचाने वाला है, और चर्च जाने वाला, प्रार्थना करने वाला, बाइबल रीड करने वाला, एवरीथिंग, सब कुछ करने वाला है। हर एक व्यक्ति जो मुझसे हे प्रभु कहता है वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, वह उस राज्य में प्रवेश ना करेगा जो धर्मियों का है, परंतु वह उस राज्य में प्रवेश करेगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हर एक व्यक्ति जो हे प्रभु कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार करने वाला है, वह स्वर्ग के राज्य में ना प्रवेश करेगा। बाइबल बताती है केवल वह जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। और यही बात तो प्रकट करती है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो उद्धार तो पाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना उद्धार खो दिया, और खो सकते हैं इसे। अगर परमेश्वर की इच्छा पर ना चलेंगे, मसीह ने जो आपको धार्मिकता दी वह चली जाएगी आपसे। बाइबल में लिखा, अगर एक धर्मी व्यक्ति अपने धर्म के कामों को छोड़कर अधर्म के कामों को करने लग जाए, उसके सब धर्म के कामों को भुला दिया जाएगा, वह अपने अधर्म के कामों का नाश हो जाएगा। लेकिन अगर एक अधर्मी व्यक्ति अपने अधर्म के कामों को छोड़कर धर्म के कामों को करने लग जाए, उसके हर एक अधर्म के काम को माफ कर दिया जाएगा, वह अपने धर्म के कारण जीवित रहेगा। समझ पाए आप? उसके सब अधर्म के काम मिटा दिए जाएंगे, लेकिन वह अपने धर्म के कारण जीवित रहेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति धर्मी ठहराएगा, जो मसीह में धर्मी ठहराया गया, अगर वह अपनी धार्मिकता छोड़कर बुराई करने लग जाए, अधर्म के कामों करने लग जाए, पाप और नशे तमाम प्रकार के बुरे कामों में जीने लग जाए, वह अपना उद्धार खो देगा, और उस धर्म के कारण जो उसको मिला था, अब उसके कारण जीवित नहीं रहेगा, परंतु वह उन अधर्मों के कारण नाश हो जाएगा। हालेलुया। हर एक जो प्रभु कहने वाला है वह स्वर्ग के राज्य में न जाएगा, केवल वह जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं 7:13 में यहाँ पर लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सकेत है वह फाटक, जो दरवाजा है ना वह भी सकेत है, नैरो है, छोटा है, सकरा है, और जो रास्ता है यह भी सकरा है और कठिन है। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन रास्ता यही है, यह जरूरी, यह रास्ता यही है, कोई और रास्ता नहीं है। यह रास्ता सकरा है, कठिन है। एक जो दरवाजा है, जो फाटक है, यह फाटक भी सकरा है। सकरा है वह फाटक, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। यह सकेत फाटक है जिससे हमें प्रवेश करने की जरूरत है। सकेत फाटक है, लेकिन चौड़ा वह मार्ग है और चौड़ा वह गेट भी है जिसमें बहुत सारे लोग प्रवेश करेंगे और पर वह विनाश में जाएंगे। जब उन्हें लगता है कि आपको शराब छोड़कर जीना पड़ेगा, उन्हें लगता है टफ है, आपको व्यभिचार छोड़कर जीना पड़ेगा, उनको लगता है टफ है, आपको मूर्ति पूजा छोड़नी पड़ेगी और तमाम प्रकार बुरे कामों को छोड़ना पड़ेगा, आपको मसीह के पीछे परमेश्वर वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, उनको लगता है टफ है, मुश्किल है, कठिन है, पर रास्ता यही है, चलना इसी में है, इसी के बाद ही आपको जीवन है, अदरवाइज नाश है। अगर आप समझते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए, चौड़ा रास्ता मिल जाए, खुला आजादी हो, जैसे चाहूं वैसे जीऊं, नशा भी करूं, लड़ाई झगड़ा भी करूं, व्यभिचार भी करूं, तमाम बुरे कामों करूं और मैं अनंत में प्रवेश भी कर जाऊं, नो। बाइबल बताती है सरल है वह रास्ता जो विनाश को ले जाता है, जो विनाश को ले जाता है वह रास्ता सरल है, और सरल रास्ते पर दुनिया जा रही है, शॉर्टकट दुनिया अपना रही है।
कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, सब शॉर्टकट। हम इतने टफ लोग मतलब उन चीज़ों समझते नहीं, भैया हम मुश्किल काम क्यों करेंगे, अरे शॉर्टकट करो ना, समझ रहे आप। पर इस रास्ते पर शॉर्टकट नहीं चलेगा, जो रास्ता दिया गया इस पर ही चलना पड़ेगा। यह ही रास्ता है, कोई और रास्ता नहीं है जो आपको मसीह के द्वारा, मसीह के बिना आपको स्वर्ग तक पहुंचा दे। कोई और रास्ता है ही नहीं, यह ही रास्ता है और आपको इसी पर ही जाना पड़ेगा। सरल वह रास्ता है, चौड़ा वह फाटक है जो विनाश को ले आता है। आगे क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और जो थोड़े हैं उसे पाते हैं। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। पर क्या आप अपनी उन थोड़े लोगों में गिनती चाहते हैं? आज कलीसियाएं गंभीर नहीं है, ये बहुत खतरनाक बात है, सही बता रहा हूं मैं। इस बात को लेकर गंभीर नहीं है, इस बात को लेकर। क्या आप उन थोड़े लोगों में गिने जाओगे या फिर बहुत अधिक लोगों की गिनती है उसमें जो नाश होने वाले, बहुत अधिक है वो, लेकिन थोड़े हैं जो जीवन पाने वाले हैं। थोड़े हैं जिन्होंने डिसाइड किया था कि हम इस कठिन मार्ग को अपनाएंगे, इस कठिन मार्ग पर चलेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मार्ग जितना कठिन एक व्यक्ति को लग सकता है, ये है नहीं। 90 साल का यूहन्ना होकर कितने अधिक समय तक प्रभु के साथ चलता रहा, और जब वह कहता है परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है, हम यह अनुभव कर सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं। वह कहता है परमेश्वर के मार्ग पर चलना कठिन नहीं है। उसने अपनी लाइफ का अनुभव बताया, भैया हम इसे कठिन नहीं कहेंगे। हाँ, ये लग सकता है, ये थोड़ा टफ होगा, संसार आपको दबाएगा, इसलिए बताया रहा, संसार आपको दबाएगा, उनकी जगहों पर भी आपको खड़ा होना है। शरीर आपको दबाएगा, वहां पर भी आपको खड़ा होना है। नो, हम दबेंगे नहीं, हम मसीह के अनुसार जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सकेत है वह फाटक, गेट भी सकेत है, नैरो है, और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, पर थोड़े हैं जो उसे पाएंगे। अब समझो, प्रभु यीशु मसीह क्या सिर्फ ये दुनिया के लोगों से कह रहे हैं या फिर अपने लोगों से? चर्च के लोगों के लिए आज सबसे जरूरी है। चर्च में आज बहुत लोग हैं, चर्च में बहुत सारे लोग हैं, पर बहुत सारे चौड़े रास्ते से चल रहे हैं, चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं, चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं। भाई आप बिलीव करो, चौड़े रास्ते पर हैं, और शॉर्टकट उन्होंने ले रखा है। जब जरूरत पड़ती है रिश्वत ले लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है शराब पी लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है विचार करते हैं, जब जरूरत पड़ती है मूर्ति पूजा, तमाम प्रकार के बुरे कामों करते हैं, और ये एक चौड़े रास्ते पर है। और अगर आप इस चौड़े रास्ते पर चलेंगे ना, संसार आपको कुछ नहीं बोलेगा, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। शैतान को पता ही, भैया आप तो मेरे पास क्या विरोध करेंगे, हाँ क्या विरोध करेंगे? अरे विरोध तो उनका करेगा ना जो उसके पास नहीं है। अगर आपकी लाइफ में आपका कोई विरोध करता है, आप आशीषित हैं। इवन मैं जब सोचता था कोई मेरा विरोध नहीं कर रहा, मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। आप बिलीव करो, मैं सोचता था पहले कि मतलब कोई मेरा विरोध नहीं कर रहा, कहीं मैं ठीक तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ठीक ना चल रहा हूँ। समझ रहे आप? सो ये साइन भी नहीं कि सब आपका विरोध करेंगे तभी आप ठीक चल रहे होंगे। आप परमेश्वर वचन को अनुसार चलें, जरूरत नहीं आप साइन देखें, आप विश्वास के साथ चलें, साइन जरूरत नहीं कि साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा। नो, चिन्ह नहीं मैटर करते, कोई विरोध कर रहा नहीं कर रहा, साइड में रखो, हम मसीह के साथ चलते रहेंगे, ठीक है? हालेलुया। जरूरत नहीं कि कोई चिन्ह हमें मिले उसके बाद ही हम कुछ काम करेंगे। चिन्ह सबसे बड़ा दे दिया गया है, खुदाबंद यीशु मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जिंदा है। यही साइन दिया गया इस समय के लोगों के लिए, इससे बड़ा कोई साइन नहीं है। हालेलुया। इस कठिन रास्ते पर चले, इसे मत छोड़े, इसे थामे रहें। इसे छोड़ दिया, आपने जीवन को छोड़ दिया और उस राज्य को छोड़ दिया जिसके लिए आप बुलाए गए। उद्धार बहुत मुफ्त है, बहुत फ्री है, जिसे आपको दे दिया गया, लेकिन इसे पूरा करते जाना, इसको दिखाने के लिए मेहनत करना यह जरूरी है कि आपके पास उद्धार है और इसे अपनी लाइफ से प्रमाणित करो, दिखाओ। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि सरल है वह रास्ता और आसान है वह रास्ता और चौड़ा है वह गेट जहां से बहुत सारे लोग प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन कठिन है वह गेट और कठिन है वह रास्ता। थोड़े लोग हैं वहां पर जाने वाले, थोड़े, अपनी गिनती थोड़े लोगों में करें, थोड़े लोगों में। आप बहुत बड़ी भीड़ ना देखें, बहुत बड़ी कलीसिया देखें कि बहुत लोग वहां पर आ रहे हैं, बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं और इसलिए हम समझ जाएंगे सब कुछ वहां पर ही। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ये कब कहा भैया? प्रभु यीशु मसीह ने ये कब कहा? हे बड़े झुंड मत डर, तुम्हारे पिता को यही भाया है वह तुम्हें राज्य दे। उसने कहा हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह पसंद आया है कि वह तुम्हें राज्य दे। हालेलुया।
आप छोटे झुंड में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ चलने वाले हैं, बाइबल बताती है कि हे छोटे झुंड मत डर, तेरे पिता को ये पसंद आया है, ये अच्छा लगा, ये भाया है कि वह तुझे राज्य दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की खुशी ढूंढता है, किसी और की नहीं, अपनी नहीं, दूसरे मनुष्यों की नहीं, केवल परमेश्वर की खुशी ढूंढता है। और जो धार्मिकता में चल रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं ये, क्योंकि हम उद्धार पाए हुए हैं और हमारे लिए जरूरी है कि हम धार्मिकता में जब चले हम केवल परमेश्वर की खुशी ढूंढते हैं, अपनी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 22 और 23 देखिए यहाँ पर क्या लिखा, 22 में, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उस दिन, न्याय के दिन, उस दिन न्याय के दिन बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे और मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, तेरे नाम से बड़े अचंभे काम नहीं किए? और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं उनसे खुलकर कहूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। अब सुनिए, अभी यहां पर अन्य जाति लोग नहीं है, यहां पर वे लोग हैं जो मसीह हैं। यहां पर अन्य जाति लोग नहीं है, यहाँ पर वे लोग हैं जो मसीह कहलाते हैं अपने आप को, और उन्होंने प्रभु यीशु का नाम यूज किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, अंधों को चंगा किया, बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। हो सकता हो इसमें कुछ प्रचारक भी हैं जो बड़े बड़े कामों करने वाले हैं, पर वे परमेश्वर को ही नहीं जानते थे, वे परमेश्वर को ही नहीं जानते थे। और यहां पर क्या लिखा है, कभी नहीं जाना। हाँ, क्या लिखा, कभी नहीं जाना, कभी नहीं। आप चर्च में आते थे, प्रार्थना करते थे, आप मेरे नाम की आराधना करते थे, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। कभी नहीं जाना। अब समझ रहे कितना खतरनाक है ये? हमारे लिए अपने आप को जांचते और परखते रहना कितना जरूरी है, इसलिए कि क्या हम परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर में जानता है। और यह मेरी लाइफ का एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर को जाना है और परमेश्वर उसे जानता है, वह कभी भी वैसे नहीं जिएगा जैसे उसकी इच्छाएं और उसका शरीर चलाना चाहता है और संसार चाहता है। अगर एक व्यक्ति कहे, मैं सच कहता हूं, अगर एक साइड 10,000 लोग व्यक्ति खड़े होकर कहें कि यह व्यक्ति जो परमेश्वर जानता था पर यह पाप में चला गया, मैं कहूंगा यह परमेश्वर को नहीं जानता था इसलिए परमेश्वर से दूर हुआ। अगर यह परमेश्वर जानता, ये इन जगहों पर नहीं जाता और ना जीता, ये जीवन जीते रहे। ये लोग जो थे, इन्होंने पाप में अपना जीवन बिताया। ये वे लोग नहीं थे जो गिर गए थे, ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में पाप को कहीं ना कहीं जगह दी। समझ पा रहे आप? यह हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता हो और उसके बाद साथ साथ में पाप भी करता हो, पाप को भी आदर देता हो, पाप से भी प्रेम करता हो। यह असंभव है। अगर कोई व्यक्ति आप अपनी लाइफ में ऐसा देखते हैं जो पाप करने से प्यार कर रहा हो और उस पाप में जीने में उसको आनंद हो, मैं सच कहता हूं वह परमेश्वर को नहीं जानता है और ना ही परमेश्वर ने इसे कभी जाना है, कभी नहीं जाना। नई वाचा का जीवन है ये। जिस दिन आप न्याय के सिंहासन सामने प्रभु यीशु मसीह सामने खड़े होंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको पता क्या कहेगा? मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों? मेरे अंदर, आपके अंदर मेरा जीवन ही नहीं है। नई वाचा का जीवन है ये। नई वाचा में कोई विधि और नियम नहीं दिए गए, हमें एक जीवन दिया गया है जिसे जीने के लिए हम बुलाए गए। समझ पा रहे आप? कोई विधि नियम नहीं है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, जब पुराने नियम में आप देखते हैं, मूसा परमेश्वर के पास सिनै पर्वत पर गया, वहां से उसने विनती, कुछ व्यवस्था ली और व्यवस्था लाकर सब लोगों को सुना दी। लहू लिया, लहू छिड़क कर उसने सब व्यवस्था को ठहरा दिया कि यह व्यवस्था है। पर जिस रात प्रभु यीशु मसीह नई वाचा में पकड़वाए जाने पर था, उसने क्या किया? उसने लहू लिया, उसने उन्हें दिया, क्या बोला? यह कटोरा नई वाचा का लहू है। मेरे लहू में नई वाचा है, मेरे लहू में नई वाचा है। अब अगर वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास कोई व्यक्ति आकर कहे, प्रभु ठीक है, सब कुछ ठीक है, पुरानी वाचा जो ठहराई गई थी उसमें व्यवस्था दी गई थी, पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है। आपको पता प्रभु यीशु मसीह क्या कहते उस दिन? मैं आपके साथ 33.5 साल तक रहा हूं। उनके साथ नहीं, मैं इस पृथ्वी पर
और मैं एक गुरु से होकर एक सेवक तक रहा हूं और मैंने अपना जीवन आपके सामने रखा है। यही जीवन तुम्हारे लिए व्यवस्था और नियम है। यही जीवन तुम्हें फॉलो करना है, यही जीवन तुम्हें जीना है और यही नई वाचा है। हालेलुया, यही नई वाचा है। और प्रभु यीशु मसीह जब उस दिन न्याय का दिन होगा, प्रभु यीशु मसीह कुछ और नहीं देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह कुछ और नहीं देखेंगे उस दिन। क्या आपने कितनी सेवकाइयां की, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, कितनी प्रार्थना करने वाले थे, कितनी आराधना करने वाले थे, क्या कुछ करने वाले थे, आपके द्वारा बड़े सामर्थ काम होते थे, या होता था, वाह होता था, कुछ भी नहीं देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह एक बात देखेंगे, क्या आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। और मैं सच कहता हूं, इसलिए जब परमेश्वर ने मुझे पर रिवील किया था ना, मैं बहुत अद्भुत तरीके से मैं इसे समझ पाया था कि उस दिन वह यह नहीं कहेगा आओ मैं तुम्हें जानता हूं, उस दिन यह कहेगा यस आई नो दिस लाइफ बिकॉज दिस इज माई लाइफ। मैं इस जीवन को जानता हूं क्योंकि यह मेरा जीवन है। समझ पाए आप? और यह नहीं कहेगा ये आपने इन्हें बड़ी सेवकाई की, बड़ी मिनिस्ट्री की, ये क्या वो क्या सब कुछ, इसलिए मैं तुम्हें जानता हूं, इतने लोगों को अपने बचाया इसलिए मैं जानता हूं। नो, उसने यह देखा कि तुम्हारे अंदर मेरा जीवन है इसलिए मैं जानता हूं। इसलिए वह जीवन जिया है जो मैं जीता था, जो मुझ में था, यही वह जीवन इसके अंदर है। जिस वजह से बाइबल बताती है उसने पाप को कभी नहीं जाना। वह ऐसे किसी भी जीवन को नहीं जानता जिसमें पाप है। जो जीवन पाप को प्रेम करता है, उसने ऐसे किसी जीवन को नहीं जाना है। हालेलुया, क्योंकि उसने कभी पाप को नहीं जाना, इसलिए वह ऐसे किसी जीवन को नहीं जानता। हालेलुया, इसलिए वह एक ऐसे जीवन को जानता है जिसमें पाप नहीं है, जिसमें पाप को आदर नहीं दिया था, जिसमें पाप से प्रेम नहीं किया था। हालेलुया। और ये लोग जो ऐसे लोग हैं जो मसीह का जीवन जी रहे हैं, जो मसीह के साथ चल रहे हैं, वे लोग राज्य करेंगे उस राज्य में। हालेलुया। उसके बाद वचन 24 में देखिए क्या लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जब ये सब बातें सिखाई? उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, मेरी ये बातें सुनता है, जो पहले बातें आपको मैं बता चुका हूं, मेरी ये बातें चलता है, सुनता है, वह एक बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। मैं इसे जल्दी से खत्म करना चाहूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रखा है और अभी बहुत ज़्यादा पड़ा है और आप इतना सारा टाइम दे नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई मेरी ये बातें सुनता है वह एक बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अगर आपकी नींव बालू में पड़ी होगी तो फिर क्या घर आपका बना रहेगा? वह ढह जाएगा। लेकिन अगर आपकी नींव चट्टान पर है, आपने चट्टान पर अपना घर बनाया है, चाहे इतनी बाढ़ें आए, चाहे इतनी आंधियां आए, चाहे इतने तूफान आए, चाहे जो कुछ आए, आपको नहीं गिरा सकता, वह आपको खत्म नहीं कर सकता। वह एक बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर अपना घर बनाया, जिसने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने जीवन का आधार बनाया है, जिसके जीवन का मेन मोटिव परमेश्वर के वचन का आदर करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, और वह एक बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और वह चट्टान परमेश्वर का वचन है। समझ पा रहे आप? परमेश्वर का वचन है। अगर यह चट्टान आपकी लाइफ में नहीं हुई, आंधियां तूफान आकर उड़ा देंगी सब कुछ। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह बातें सुनता है, सुन तो ली उसने, लेकिन उनके अनुसार नहीं करता, उनके अनुसार नहीं चलता। उसने अपना घर बनाया तो है, पर कहां बनाया? बालू पर। उसने सुन तो लिया कि मुझे क्या करना चाहिए था। याकूब कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर वचन का सुनने वाला हो और उसके अनुसार चलने वाला ना हो, वह एक ऐसे मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है परंतु अपने आप को देखकर भूल जाता है कि मैं कैसा था। अब में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को शीशे में देखता हो और यहाँ देखता हो यहाँ पर कुछ काला लगा, यहाँ पर कुछ लगा हुआ किसी इधर, और ऐसे देख के चलाए? तो कोई ऐसा अगर है तो ठीक है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। जब मैं जाता हूँ शीशे में देखता हूँ और कुछ लगा है, मैं उसे साफ करता हूँ और फिर वहां से निकलता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं कैसा था। अब मैं इसे याद रखता हूँ
मैं यहां से निकला हूं, अब इसे छोड़ो। वचन को सुनकर उस पर चलना यही जरूरी है। स्वाभाविक मुंह देख तो लिया भैया, आपके चेहरों पे कुछ लगा, गंदगी लगी है, और इसे लग रहने दो, अच्छा लग रहा है, हाँ ऐसा ठीक है ना, अच्छा लग रहा है, लगा रहने दो, टीका लगाओ काला वाला, अच्छा लग रहा है, नो भैया कुछ नहीं, सब साफ करते हैं, हम साफ रहते हैं। यही वह चीज है जो बाइबल बताती है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन में अपने आप को देखता है और देखता है कि मैं कहां पर गलत हूं, वह यही नहीं कहता कि मैं लगा रहने दो ना, मैं पी रहा हूं बीड़ी, मुझे पीने दो, ये नहीं है। क्या है? बीड़ी छोड़ो, बीड़ी छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, मूर्ति पूजा, लड़ाई झगड़ा और तमाम प्रकार बुरे काम जो है बाइबल के अंदर बाइबल बताती है कि इन्हें छोड़ दो, बस वो छोड़ता आता है। या फिर कोई ऐसा है व्यक्ति, भैया देख लिया यहाँ पर कुछ लगा, यहाँ पर कुछ लगा, ये शर्ट भी गंदी, पैंट भी गंदी, सब कुछ गंदा, कि ठीक है अच्छा लग रहा हूँ मैं, हाँ बताओ, कोई नहीं करता है ना ऐसे, भैया सब कुछ साइड में करता है, साफ करता है। हालेलुया। हमारे साथ जो हम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जो हम सुन रहे हैं, उसके साथ हमें उसके अनुसार करना भी है। हालेलुया, हालेलुया। टाइम तो बहुत हो रहा है, बस साइड में रखता हूँ मैं, अदरवाइज आप बहुत लेट हो जाएंगे, मेरे पास बहुत अभी पड़ा है। आपको पता है खत्म नहीं किया, आप जाने नहीं लगे हो, मैं भी रख रहा हूँ जारी। बाइबल का मूल सिद्धांत है नई वाचा का प्रेम। प्रेम पौलुस जब बाइबल को लिखता है, जब परमेश्वर के वचनों को लिखकर पत्रियों को भेजता है, तो बहुत बार उसने प्रेम का जिक्र किया। उसने कहा प्रेम एक कटिबंध के समान अपनी लाइफ में बांध के रखो और इससे अपने आप से दूर ना होने दो, जो सिद्धता का प्रतीक है, ये सिद्धता की ओर हमें ले जाता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम? जब कोई आपसे बैर रखता है, नफरत करता है, तब भी क्या आप उनसे प्यार करते हैं, या फिर अपने शब्दों में प्यार करते हैं और दिल से नहीं आता? मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, या प्रेम जो है वह आपके शब्दों से नहीं आता है, या आपके हृदय से आता है। अगर ये हृदय से नहीं आ रहा, या पाखंड है, इसका कोई फल नहीं है परमेश्वर मुख। प्रेम शब्द नहीं है, प्रेम करना है। यह प्रकट करता है कामों के द्वारा, ना कि शब्दों के द्वारा। हालेलुया। क्या अपने भाई बहन से प्रेम रखते हैं? घर परिवार में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? क्या अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं? क्या एक पति अपनी पत्नी से पूरे हृदय से प्यार करता है? क्या एक पति अपनी पत्नी से पूरे हृदय से प्यार करता है, या फिर शब्दों से? शब्दों से या हृदय से? क्या आप कर रहे हैं ऐसा? और बाइबल बताती है, पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। अब पति तो बहुत अच्छा है हाँ ये ठीक बोला आपने, ये लोग मेरे अधीन नहीं रहते, ये ठीक बोला आपने। अभी आपके पास भी आ रहे हैं, तो आप बताओ, क्या आप अधीन रहते हैं? बाइबल लिखा आदर करो उनका। और आपको पता ही आदर क्या होता है आजकल का आदर? हाँ वो तो आप लोगों को पता होगा कैसा आदर करते हैं आप। क्या आप आदर करते हैं? क्या आप आदर करते हैं? पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या आप आदर करते हैं? अगर नहीं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस चट्टान पर नहीं है। बाइबल जिसे बोलती है, बाइबल कहती है अपने अपने पति का आदर करो, उनके अधीन रहो। और अब सुनिए यहां से, बाइबल लिखा है, आप जैसे अपने आप से प्रेम करते हो, अपनी पत्नी से वैसे प्रेम करो। प्रेम करो। अब अपने हाथ पैर से कैसे प्रेम करते हो? इसे कटवा देते हैं, अगर इसमें कुछ हो गया चलो चलने दो, ऐसे ठीक करते हैं, हर एक चीज को ठीक करते हैं। मैं आपको टीचिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट आज मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, मैं आज आपको शिक्षा देना चाहता हूँ बस। क्या आप अपनी पत्नी से पूरे हृदय से प्यार करते हैं? अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप क्या परफेक्ट हैं? आप परफेक्ट हैं? प्लीज बताइए, क्या परफेक्ट हैं? नहीं। सभी? नहीं। कुछ लोग परफेक्ट हैं। क्या परफेक्ट हैं? नहीं। सिद्ध हैं? नहीं। संपूर्ण हैं? नहीं। तो क्या ये सिद्ध है? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मैनेज करना पड़ेगा भैया कुछ चीजों को, हाँ मैनेज करना पड़ेगा। या फिर जरा से बात पे भड़क गए, हाँ बताओ,
ऐसा होगा, जरा सी बात पे भड़क जाएंगे। अगर हम ही भड़कने लगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे? ये मसीह है। हमारे काम प्रकट करने चाहिए हम मसीह हैं, हम उसके स्वभाव में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आप सिद्ध नहीं है तो क्यों आप अपनी पत्नी को सिद्ध देखना चाहते हो भैया कि सिद्ध होगी हमारी पत्नी? और पत्नियों, अगर आप खुद सिद्ध नहीं है तो क्यों अपने पति को सिद्ध देखना चाहती? गलतियां हो जाती कई बार, पर उन चीजों की नहीं कि भैया सब कुछ बिगाड़ दिया है। प्रेम प्यार एक दूसरे में बनाए रखें, आदर करें। और मुझे बताओ, ये बालकों कहां पर लिखा है बाइबल के अंदर? हे बालकों अपने पिता के अधीन रहो। कहां पर लिखा हे बालकों अपने पिता के अधीन रहो? वहां पर सिर्फ यही नहीं लिखा कि हे अपने पिता के अधीन रहो, वहां पर लिखा हे बालकों अपने माता और पिता के अधीन रहो। आज्ञाकारी बनो, अधीन रहो। अब बताओ, माताओं को तो कुछ समझते नहीं है, पिता को समझ लेते हैं, सिर्फ मुंह में, दिल में तो भी नहीं। अब बताओ, इस आदर का कुछ मूल्य है परमेश्वर सम्मुख? क्या मिलने वाला है? क्या पूरे हृदय से अपने पिता का आदर करते हैं? क्या पूरे हृदय से अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं? बोलो, अपनी माता का आदर करते हैं? माँ हमेशा तुच्छ जानी जाती है। बहुत कम लोग हैं जो माँ का आदर करते हो, बहुत कम। पर बाइबल आपको आज्ञा देती है कि अपने माता और पिता दोनों का आदर करना है, दोनों की आज्ञा का पालन करना है। और यही वो रास्ता है जिसमें आपको जीना है। यह कठिन हो सकता है पर इसमें आपको जीना है।